प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको सलाम देना चाहता हूँ। इस तरीके से एक और बार नवनिर्माण मीडिया के द्वारा आपके सामने आने के लिए प्रभु ने एक अच्छा अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम सभी लोग 2024 में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। बहुत सारे नए उम्मीद के साथ, योजनाओं के साथ हम लोग 24 को वेलकम किया है। और मेरा भी प्रार्थना है जैसे आप लोग प्रभु परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के समय प्रभु आपके जीवन में बहुत से आशीष दे और प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु आपको आगे लेके जाए। हम लोग विशेष रूप से हमारे जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को, पारिवारिक जीवन को प्लान करने के समय और हमारे जीवन के बारे में सोचने के समय काफ़ी बार हमको ऐसा एक प्लानिंग होता है, ऐसा एक सोच होता है, सब कुछ एकदम सीधा जाना चाहिए। और चाहे हमारी नौकरी हो, हमारे बच्चों की पढ़ाई हो, हमारे व्यक्तिगत जीवन हो, हम लोग एक सोच विचारों के साथ चलता है, उसी प्रकार सब चीज़ होना चाहिए करके हमको लगता है। लेकिन जीवन के हर परिस्थिति में ऐसा नहीं होता। काफ़ी बार हम लोग एक सीधा लाइन के तरह हमारे जीवन को देखना चाहते हैं, लेकिन उसी के अंदर काफ़ी मोड़ हमारे जीवन में हम देखने के लिए मिलता है। मेरे प्रियो, मैं आपको अभी ऐसे आपको बताना चाहते हैं, हमारे जीवन में चाहे सीधा एक जीवन हो और एक सिंगल लाइन के समान एक जीवन हो और बीच में काफ़ी सारे मोड़ आने दो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने विचारों के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। जिस तरीके से प्रभु आपके लिए योजना बनाया उसी तरीके से चलना आपके लिए और मेरे लिए बहुत उत्तम होता है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन से मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यशायाह नबी के किताब 55 अध्याय उसके 6 से लेकर 9 तक मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। वो उस पर दया करेगा, वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरा विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कहता है, हमारा विचार और परमेश्वर के विचार में काफ़ी अंतर है। जैसे मैंने शुरुआत में बोला, हमारा विचार, हमारा प्लानिंग हमेशा इस दुनिया के चाल चलन के अनुसार, दुनिया के सोच विचारों के अनुसार होता है। क्योंकि हम लोग ऐसा एक पापमय जीवन में, पापमय दुनिया में रहता है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं, फिर भी हम लोग इस दुनिया के अंदर रहने के वजह से हमारा सोच विचार काफ़ी बार उसी के अंदर पाप के कण को देखने के लिए मिलता है। पाप की वजह से क्या होता है, काफ़ी बार हमारे अंदर ही अंदर एक सेल्फिश नेचर उत्पन्न होता है। हमेशा हम सोचते हैं जैसा मैं सोचता हूँ उसी तरीके से सब कुछ होना चाहिए, जैसे मैं सोचता हूँ उसी समय पर सब कुछ मेरे जीवन में आना चाहिए। अगर मैं प्रार्थना करते तो पूरी तरीके से जो कुछ मैं मांगता हूँ वो सब कुछ मेरे जीवन में मिलना चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन हमको ये बताता है, परमेश्वर हमारे बारे में जो सोचता है वो हमेशा हमारे लिए भलाई के लिए होता है। इसलिए
प्रभु का वचन के अनुसार मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन के मांग काफ़ी बार हमारा ख्वाहिश पूरा नहीं होता है, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन इस तरीके से बताता है, पूरी तरीके से हमारा सोच विचारों को, हमारे गति को परमेश्वर के ऊपर छोड़ना बहुत अनिवार्य होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक और वचन आपके सामने रखना चाहता हूँ। भजन संहिता 37 उसका 5वां वचन इस प्रकार लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमको दोबारा बताता है, इसलिए क्या करना है, अपने सोच विचारों के अनुसार, अपने गति को आगे चलाने के लिए नहीं, अपने सोच विचारों को आगे रखने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको ये बताता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ना है और उस पर भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर उसी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। क्यों हम लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है? इस दुनिया के किसी भी लोगों के ऊपर हम भरोसा रखते तो भी एक दिन हमारे जीवन में वो लोग हमको हराएंगे। चाहे आपके माता पिता हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, बच्चे हो, और हमारे कोई भी जो नौकरी देने वाला बॉस हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। हमारे लिए बहुत सारे वायदा वो लोग दे सकता है, मदद करने के लिए वायदा और अंगीकार करने के लिए बहुत सारे वायदे हमारे सामने मिल सकता है, लेकिन उनके क्षमता के अनुसार ही हमको मदद कर पाएंगे। लेकिन मैं आपके सामने रखने वाला परमेश्वर एक आम इंसान नहीं है। पूरे दुनिया को, ब्रह्मांड को बनाया हुआ परमेश्वर, एक ही शब्द में सब सारी चीज़ों को बनाया हुआ ऐसा एक परमेश्वर, सिर्फ बनाया नहीं, रचना किया नहीं, उसके बाद भी हम सबको व्यक्तिगत रूप से जानने वाला परमेश्वर, व्यक्तिगत रूप से प्रेम करने वाला एक परमेश्वर। मेरे प्रियो, वचन इसलिए बताता है, परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया है ताकि एकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, ताकि कोई भी जन नाश नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, हमको रचना करने के बाद छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारे पापमय अवस्था को देखकर हमारे ऊपर तरस दिखाया और हमारे जो पापमय अवस्था को छुटकारा देने के लिए उनके पुत्र, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा है। ऐसा एक परमेश्वर बताता है, तेरा चिंता, तेरा रास्ता, तेरा गति मेरे ऊपर छोड़ दो। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। दोबारा मैं बताना चाहता हूँ, हमारा इच्छा के अनुसार, हमारे सोच विचारों के अनुसार पूरा करने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर के असीम सामर्थ्य के अनुसार, उनके योजनाओं के अनुसार, उनकी जो बड़ी प्लानिंग के अनुसार हमारे लिए परमेश्वर सब कुछ उनके समय पर पूरा करेंगे। क्योंकि ऐसिया नबी के किताब में हम लोग अभी पढ़कर ये सुना है, परमेश्वर का सोच और हमारा सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी के जैसे इतना अंतर है। क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हमारा प्लानिंग, हमारा कल्पनाएं बहुत सीमित होता है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए कुछ सोचते तो अपनी जो सीमित अवस्था में नहीं है। परमेश्वर को मालूम है मेरे लिए, आपके लिए क्या उत्तम है, उसी के अनुसार। कल के बारे में आपको जानते नहीं होंगे, लेकिन आपके जीवन के अंत तक परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है। आपके भविष्य के बारे में, परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, नौकरी के बारे में सब कुछ परमेश्वर जानता है। इसलिए परमेश्वर के इच्छा के अनुसार परमेश्वर सब कुछ पूरा करेंगे, वो हमारे लिए उत्तम है। मेरे प्रियो, हालेलुया। हम लोग नया नियम में आएंगे, एक वचन को और हम देखेंगे। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 17 वचन, उसी में इस प्रकार लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये बताता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबको प्रभु ने नया बनाया है, एक नया जीवन हमको दे दिया है। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन, हम अभी 3 वचन
अलग अलग जगह से हम लोग पढ़कर देखा है। इसी 3 वचनों को मिलाकर मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग इस दुनिया के हित के अनुसार चलने वाला लोग नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह में नया सृष्टि बनकर आगे चलने वाला लोग हैं। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में उत्तम सोचता है। इस दुनिया के लोगों के पास कोई नेता नहीं है, उनके लिए कोई मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है, लेकिन मेरे लिए, आपके लिए पिता परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए है। परमेश्वर हमारे लिए उत्तम सोचता है। हमारा गति को निर्णय करने के लिए, हमारे चल चलन को निर्णय करने के लिए परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है मेरे प्रियो। इसलिए इस नया साल में अगर आप किसी भी किसी भी चीज़ों को सोचकर उदास में और दुखी परिस्थिति में बैठते, तो अगर आपके घर की परिस्थिति, नौकरी में, कलीसिया में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो गया, उसी के वजह से आप चिंता में पड़ते, तो आपके व्यक्तिगत जीवन को देखकर, भविष्य के बारे में सोचकर अगर आप उदास में बैठते, तो मैं आपके लिए ये बताना चाहता हूँ, प्रभु परमेश्वर आपके लिए उत्तम सोच कर रखा है। इसलिए आपको क्या करना है, भजन संहिता 37 के 5 में लिखा है, इसलिए आपकी चिंताओं को, आपके गति को प्रभु परमेश्वर के ऊपर छोड़ना उत्तम है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ संग संग चलता है। आप एक नया सृष्टि होने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने हमको वायदा किया है, संग संग हमेशा हमारे साथ चलने के लिए उनके आत्मा को हमारे साथ भेजेंगे। आज पवित्र आत्मा के भरपूरी में हम लोग आगे बढ़ने वाला लोग हैं। इसलिए आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सारे सोच विचारों को, आगे के गति को, सारी चीज़ों को प्रभु के हाथ में छोड़ दीजिए। प्रभु आपके जीवन में भलाई करेंगे और सही रास्ता में प्रभु आपको लेके जाएंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, ये मेरा प्रार्थना है। आप लोग लगातार हमारे लिए प्रार्थना कर लीजिए। विशेष रूप से नवनिर्माण मिनिस्ट्री के लिए आप लोग प्रार्थना कर लीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।